देखिएगा, क्लास 12 अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर हम पार्टनरशिप समझ रहे थे। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आपने पार्टनरशिप का जो अपना पिछला वीडियो था, जो पिछली क्लास थी, उसके अंदर हमने आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ें समझाई थी, बताया था आपको। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। आज हम उन एडजस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास में टोटली 7 से 8 प्रकार के एडजस्टमेंट थे, उन एडजस्टमेंट को हम स्टार्ट करते हैं। और उसमें पहला एडजस्टमेंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। जितनी बातें, जितनी कंडीशंस आपने एडमिशन के टाइम देखी थी, वो यहाँ नहीं है, कम है और इजी है। सबसे पहला पॉइंट, यदि प्रश्न में कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, आपका एक पार्टनर छोड़कर जा रहा है और कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है अनुपात से संबंधित, तो वहां आपका पुराना अनुपात ही नया अनुपात होगा। जैसे मैंने आपके सामने एक प्रश्न लिखा है, ABC 3:2:1 में साझेदार है। यहां आपके पास 3 पार्टनर होंगे, 4 पार्टनर होंगे, जिसमें से एक जा रहा है। ABC 3 पार्टनर है, 3:2:1 में तीनों पार्टनर है और C अवकाश ग्रहण करता है। C आपकी पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जा रहा है। जैसे ही C गया है, आपको प्रश्न में लिखा नया अनुपात ज्ञात करो, और कोई भी नहीं लिखा हुआ, XYZ कुछ भी नहीं है हमारे पास में। इन दिस कंडीशन अवर न्यू रेशियो इज 3:2. अवर रिमेनिंग पार्टनर इज B and C and न्यू रेशियो इज 3:2. आपका पुराना अनुपात था 3:2:1। अब C चला गया, C का हिस्सा हटा दीजिए, पीछे बचा A और B, और A और B का अनुपात होगा 3:2। आया समझ में? मैं बताया ना, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। C जा रहा, हटा दो अंदर से, बस हो गया काम पूरा। सेकंड पॉइंट, जब शेष साझेदार, देखिए यहां पर आपने पास जो पार्टनर्स के का क्राइटेरिया है, जो पार्टनर्स को हम 2 भागों में बांट देते हैं, और जाने वाले को बोलते हैं निवृत्त साझेदार और बचे हैं उनको बोलते हैं शेष साझेदार। रिटायर्डिंग पार्टनर्स एंड रिमेनिंग पार्टनर्स। जो पार्टनर इन फ्यूचर इस पार्टनरशिप फर्म में काम करेंगे वो कहलाते हैं रिमेनिंग पार्टनर, शेष साझेदार। और जो पर्सन आपकी पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जा रहा है, जो अपनी पार्टनरशिप फर्म को छोड़ चुका है, उसे कहेंगे रिटायर्डिंग पार्टनर्स। तो हम यहाँ पे ये समझते हैं कि यदि आपके रिमेनिंग पार्टनर्स रिटायर्डिंग पार्टनर्स का पार्ट खरीद लेते हैं, निवृत्त साझेदार का हिस्सा खरीद लेते हैं, उस समय आपको सूत्र लगाना है, फॉर्मूला लगेगा अपना पुराना अनुपात ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। अवर फॉर्मूला ऑफ न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। अब दिमाग में प्रश्न चला, सर पुराना कैसे निकालेंगे? तो नहीं निकालना, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप कहोगे नहीं जरूरत है, यहाँ तो लिख तो दिया है इतना बड़ा, और कहता है नहीं जरूरत है। भाई दे रखा होता है, पार्टनरशिप डीड यही तो कहती है कि पुराना अनुपात नहीं है तो बराबर लेना है आपको, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में चला, हाँ सर आपने कहा था, हमको याद आ गया कि पुराना अनुपात दिया हुआ होगा, नहीं है मतलब बराबर होगा। चलो वी आर सेटिस्फाइड। सेकेंड पॉइंट, बट गेनिंग रेशियो तो बेटा निकालना पड़ेगा, ये ऐसे ही साथ नहीं छोड़ेगा अपना, हमको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। फिर आपके दिमाग में चला, क्या सर अब इसको कैसे निकालेंगे, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो मैं आपका वेट ही कर रहा था कि आप लोग आओगे तब मैं गेनिंग बताऊंगा, क्योंकि ये तो आप जानते थे, इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है। अब आप आ गए हो हमारे साथ में, अब आपको गेनिंग रेशियो सिखाते हैं। चलिए गेनिंग रेशियो कैसे होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं फायदे का अनुपात। अब हम यहाँ जानते हैं जो निवृत्त साझेदार हुआ, जो पार्टनर जा रहा है, उसका हिस्सा शेष साझेदार खरीद रहे हैं। तो निवृत्त साझेदार का हिस्सा है वो रिमेनिंग पार्टनर्स को मिलेगा, वो एक फिक्स अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में आपका उसका हिस्सा खरीदेंगे। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है, निवृत्त साझेदार का हिस्सा इनटू फायदे का हिस्सा। जैसे ही ये वर्ड आपने देखे, आपके दिमाग के सारे तार हिल गए। कहा सर क्या लिख रहे हो यार, मुझे तो कोई समझ में ही नहीं आ रहा है, निवृत्त साझेदार का हिस्सा कहाँ से लाऊंगा, फायदे का हिस्सा कहाँ से लाऊंगा। तो उसके लिए हम एक छोटा सा प्रश्न करते हैं। प्रश्न हमारे सामने यही लिखा हुआ है, ABC 3:2:1 में साझेदार है, C अवकाश ग्रहण करता है। मैं इस प्रश्न में एक नई लाइन और जोड़ता हूं, और मैंने यहां जोड़ा A व B C का हिस्सा क्रमशः
2:1 में खरीदते हैं। जब आपके खरीदने वाली बात आएगी तो आपके सवाल में ये लाइन हमेशा लिखी हुई होगी। तो आपके दिमाग में चला सर हमेशा ये रेशियो होगा, नहीं, यहाँ रेशियो बदल सकता है, लेकिन लैंग्वेज यही आएगी कि जो निवृत्त साझेदार है उसका हिस्सा, चाहे वो बराबर खरीदो, 2:1 में, 3:1, 5:, कुछ भी अनुपात हो सकता है, लेकिन खरीदने के लिए आपको सवाल में एक लाइन ऐसा लिखा हुआ होगा। तो हमारे पास प्रश्न में एक एडिशनल जो इंफॉर्मेशन मिल गई है, अब इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे हम यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे। अब आपके पास में सारे इंफॉर्मेशन मिल गए हैं। आपका फॉर्मूला अभी हमने बताया है, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू द पार्ट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स मल्टीप्लाई बाय द पार्ट ऑफ गेनिंग। हम ये समझते हैं कि जो जाने वाला साझेदार है उसका हिस्सा उसके गेनिंग पार्ट से मल्टीप्लाई करके हम इसका गेनिंग रेशियो निकालते हैं। चलिए तो हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। मैं इसको थोड़ा हल्का सा साफ कर लेता हूँ और यहाँ इसको सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सर फटाफट, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे, हम लिखते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, अब हमारे पास 2 पार्टनर बच गए हैं, दोनों को फायदा होगा, गेनिंग दोनों का होगा। चलिए सर आपने अभी फॉर्मूला बताया था गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू द पार्ट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स, निवृत्त साझेदार का हिस्सा। चल हमको फटाफट बताओ इसमें से पार्ट कौन सा है। तो हमारे पास रेशियो था 3:2:1, ए बी एंड सी, द रिमेन सी जा रहा है, तो सी का हिस्सा कितना हुआ, 1/6। 1/6 कैसे, 3, 2, 5 और 1, 6। तो द पार्ट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इज 1/6, 1/6 मल्टीप्लाई बाय गेनिंग पार्ट, द पार्ट ऑफ गेनिंग। अब ए को कितना गेन हो रहा है, बी का कितना गेनिंग है, तो गेनिंग रेशियो इज 2:1, सो 2/3 and 1/3। The part of gaining is 2/3 and 1/3. The gaining ratio is A equals to 1/6 into 2/3 equals to 2/18. And now 1/6 into 1/3 equals to 1/18. It is the gaining ratio. हमारे पास गेनिंग रेशियो आ गया 2/18 and 1/18। चलो सर गेनिंग तो समझ में आ गया, अब हमें फटाफट न्यू रेशियो भी सिखा दीजिए। चलिए हम न्यू रेशियो भी सिखा लेते हैं। हमने आपको अभी एक फार्मूला सिखाया था, क्या फार्मूला था, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ न्यू रेशियो? बोलो यार अभी सिखाया मैंने, ऐसे तो क्या इंसल्ट करते हो मेरी, अभी सिखा दिया और आप तो लिख ही नहीं रहे हो। अवर फार्मूला इक्वल्स टू रेशियो प्लस ओल्ड रेशियो प्लस ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। आपका फार्मूला क्या होता है, ओल्ड प्लस गेनिंग, ठीक है। तो अपना फार्मूला आ गया ओल्ड, एनपीएसआर प्लस टू ओपीएसआर प्लस गेन। अब ए और बी का निकालेंगे। सर पुराना अनुपात था 3/6 प्लस 2/18, 2/6 प्लस 1/18, एलसीएम 18 आ गया। अब 6 का डिवाइड लगाएंगे 18 में, 3 टाइम, 3 into 3 9 प्लस 2 इक्वल्स टू 11/18, सेकेंड 18, 3 into 6 plus 1 by equals to 7. Our new ratio equals to 11:7। अब यार इतना फास्ट कर लिया, पता ही नहीं चला, सब ऊपर से गया। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, सिर्फ कैलकुलेशन करी है, जो छोटी क्लासों में आप समझते हुए आए हो। फिर समझा देता हूँ। ए 3/6 प्लस 2/18, अवर ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू 3/6 प्लस गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू 2/18। नेक्स्ट नाउ एलसीएम इज 18, 6 का डिवाइड लगा 18 में, आपके 3 हुए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 9 प्लस 18 का डिवाइड लगाओगे 18 में दो एक बार इंटू दो। ये तो छोटी कैलकुलेशन है बेटा, ये मैं क्या समझाऊंगा, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट। अब हम समझते हैं गेनिंग रेशियो। देखिए नेक्स्ट आता है अपना फायदे का अनुपात, गेनिंग रेशियो। पहले तो इसकी डेफिनेशन सुनते हैं। ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि फायदे का अनुपात किसे कहते हैं, अधिलाभ अनुपात या लाभ प्राप्ति अनुपात, 3 इसके नाम है। अधिलाभ अनुपात पूछे तो भी वो भी गेनिंग रेशियो है, फायदे का अनुपात भी गेनिंग रेशियो है, लाभ प्राप्ति अनुपात भी गेनिंग रेशियो है। तो इन तीनों का डेफिनेशन एक ही होती है। वो डेफिनेशन है जब एक साझेदार है पार्टनरशिप फर्म से निवृत्त होता है, जब एक साझेदार साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है या पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जाता है, तब शेष साझेदारों के लाभों में वृद्धि जिस अनुपात में होती है उसे फायदे का अनुपात कहते हैं। कि जब एक साझेदार साझेदारी फर्म छोड़कर जाता है उस समय शेष साझेदारों के लाभों में वृद्धि जिस अनुपात में होती है उसी को हम फायदे का अनुपात कहते हैं।
ठीक है, ये निकालने के लिए आपके पास इसमें भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, जब कोई सूचना न हो, आपके प्रश्न में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, ना तो आपको गेनिंग पार्ट दिया हुआ है ना ही न्यू रेशियो दिया हुआ है, दो ही इंफॉर्मेशन आ सकती है हमारे पास में, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है, दो ही इंफॉर्मेशन है। जब आपको प्रश्न में कोई भी नहीं दिया हुआ, इन दोनों में से कोई नहीं दिया हुआ है, तो पुराना ही फायदा होगा। ऐसी कंडीशन में पुराना अनुपात ही फायदे का अनुपात होगा। पहला पॉइंट, जब आपको सवाल में कोई कंडीशन नहीं दे रखी है तो पुराना अनुपात ही फायदे का अनुपात होता है। लेकिन दूसरी कंडीशन, जब प्रश्न में नया अनुपात दिया गया हो, जब प्रश्न में नया ऑलरेडी दिया हुआ है, ये ज्यादातर पूछा जाता है आपको, न्यू रेशियो पहले से दिया हुआ है, उस समय आपको काम क्या करना है, आपके लिए एक फॉर्मूला होगा, फायदे का अनुपात बराबर नया माइनस पुराना, नया अनुपात माइनस पुराना, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पुराना दिया हुआ होगा, नया भी दिया हुआ होगा, तभी ये फॉर्मूला लग सकता है, पहले नहीं लगेगा। सवाल में जब तक क्लियर आपको नया अनुपात नहीं दिया हुआ है तब तक ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। आपको प्रश्न में नया अनुपात दिया हुआ है, मीन्स आपको फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड। कैसे होगा, एक छोटा सा प्रश्न समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैंने आपके सामने एक बोर्ड पे सवाल लिखा है, ABC 3:5:3:2 में साझेदार हैं, C अवकाश ग्रहण करता है, A व B भविष्य में लाभ हानि 3:2 में बांटेंगे। देखिए, आपके पास यहाँ पे दो प्रकार के रेशियो दिए हुए हैं, ABC 3:2:5:3:2 में है, मतलब पुराना साझेदार मीन्स आपकी निवृत्ति से पहले सभी साझेदार जिस अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं उसे पुराना अनुपात कहते हैं। तो आपके पास से पुराना अनुपात दिया हुआ है ABC का 5:3:2। नेक्स्ट, C अवकाश ग्रहण कर रहा है, इन फ्यूचर A एंड B अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे 3:2 में। तो A एंड B अब भविष्य में 3:2 में बांटेंगे, मतलब ये आपका हो गया नया अनुपात। जो बांट रहे थे ये हो गया पुराना अनुपात। अभी हमको निकालना क्या है, फायदे का अनुपात। तो अभी जस्ट 2 मिनट पहले हमने आपको फॉर्मूला समझाया था, our formula of gaining ratio equals to new ratio minus old ratio. Formula equals to gain equals to gaining ratio. Gaining ratio equals to NPSR minus OPSR. New profit sharing ratio, old profit sharing ratio. Now remaining partners is A and B, and old new ratio equals to A 3/5 minus 5/10, 2/5 minus 3/10। देखिए, ध्यान रहे, यहाँ भले ही पार्टनर जा रहा है, आपको पूरा 10 लेना है, 5, 3, 8 और 2 10। C को भी इंक्लूड करना होगा क्योंकि पुराने अनुपात में वो इंक्लूड था। 3/5 माइनस 5/10, यहाँ आप एलसीएम लोगे तो आपका 10 एलसीएम होगा 6 minus 5 equals to 1/10. Now 10, 4 minus 3, 1/10. 1:1 equals to our gaining ratio. आप इसको सॉल्व करके इसको देखोगे, आपका गेनिंग रेशियो आ गया 1:1। तो ये था आपका रेशियो, चाहे आपका पुराना अनुपात हो, नया अनुपात हो, फायदे का अनुपात हो। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ, वो आपको यहाँ पे ट्राई करना है, सॉल्यूशन करना है। तो आप अपने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं अपने बुक के, वहाँ देखोगे आपको जितने भी रेशियो वाले प्रश्न दे रखे हैं उनको आपको ट्राई करना है। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर दे रखे हैं उनको आपको ट्राई करना है। जहाँ जहाँ रेशियो के सवाल है, चाहे कोई सा भी प्रश्न क्यों ना हो, आप उसे उठाकर सॉल्व करना।
नहीं समझ में आए तो आप हमसे बात करना, हम आपको उसका सॉल्यूशन भेजे, चाहे समझाए, लाइव क्लास में बताए, आपको वीडियो भेजे, कैसी भी कंडीशन में आपको उनको सॉल्व करवा लेंगे। ठीक है, तो आज का आपका काम रहेगा सॉल्यूशन ऑफ रेशियो। सारे ही न्यू रेशियो के सवाल करने हैं आपको, सारे ही गेनिंग रेशियो के क्वेश्चंस करने हैं। फिलहाल हम थोड़ा सा समझते हैं गुडविल का कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझ लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अवर सेकेंड एडजस्टमेंट इज एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एक बार फिर बात करते हैं गुडविल के बारे में। देखिए गुडविल क्या होती है। हम ये जानते हैं कि एक इंटेंजिबल एसेट होती है जिसको आपको डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल है, एक्सप्लेन थोड़ा सा किया जा सकता है। छोटी सी इसकी डेफिनेशन होती है। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है जिसको परिभाषित करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसकी व्याख्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, मतलब इसे हम समझ सकते हैं, बता सकते हैं, बाकी डेफिनेशन नहीं दे सकते। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, ओनली फील किया जा सकता है। जो एक व्यक्ति की रेपुटेशन होती है उसी को हम गुडविल कहते हैं। जनरली हमने एडमिशन वाले टॉपिक में गुडविल को बहुत अच्छे ढंग से पूरा पढ़ाया था, समझाया था। हम थोड़ा सा क्विक रिवाइज करते हुए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम बात करते हैं गुडविल होती क्या है। तो जनरली यदि हम बाय नेचर समझते हैं तो गुडविल हमारे पास दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सेल्फ अर्न्ड और एक होती है परचेज बेस पे। देखिए गुडविल का मीन्स आपने इतने साल तक मार्केट में रहकर काम किया है, तो उसका लोगों के प्रति आपका क्या भावना है, क्या विचार है, उसी को हम गुडविल कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा मार्केट के अंदर लोग यदि किसी व्यक्ति को चाहते हैं, पसंद करते हैं, इसका मतलब उसकी गुडविल ज़्यादा है। और जो नहीं चाहते हैं मतलब गुडविल नहीं है। आप लोग भी जब मार्केट जाते हो तो एक स्पेसिफिक किसी पर्सन की दुकान पर जाना पसंद करोगे, क्योंकि जो चीज़ आप खरीदते हो सकता है मार्केट में उसकी 10 दुकानें हो, लेकिन जनरली हम किसी एक ही व्यक्ति से हम सारा सामान खरीदते हैं क्योंकि उस व्यक्ति की गुडविल है। हमारे पास नहाने के आज बहुत सारे साबुन हैं, मतलब आप गिनने बैठ जाओ ना तो संख्या नहीं है, इतनी सारी अलग अलग कंपनियां दे रही है, लेकिन हम नहाते किसी एक ही साबुन से और जनरली उसी को कंटिन्यू यूज करते हैं। क्यों? वो आपको सूट हो रहा है, उसकी गुडविल है, उसकी गुडविल है मार्केट में, इसलिए आप उसको लेना पसंद कर रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब होता है कि जो आपने बिजनेस को लेकर अपने मार्केट में काम किया है, लोगों के लिए आपने जो अपनी रेपुटेशन तैयार करी है, उसी को हम गुडविल कहते हैं। तो ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सेल्फ अर्न्ड। सेल्फ अर्न्ड का मतलब जो मेहनत आपने करी, लोगों से व्यवहार रखा, उसके बेस पे जो आपको आज आउटपुट मिल रहा है, लोग आपके नाम से आपके पास आ रहे हैं। जनरली हमें नहीं पता होता है कि कहाँ जाना है। अब मान लीजिए कोई सामान खरीदना है आपको, आपने किसी को पूछ लिया, डायरेक्ट ही कोई व्यक्ति किसी दुकान का एड्रेस दे रहा है, मतलब उस व्यक्ति की गुडविल अच्छी है। तो जब हमने इतना अच्छा काम कर लिया मार्केट में रहकर कि लोग हमारा एड्रेस दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक सेल्फ अर्न्ड गुडविल होती है। एक होती है परचेज कंसिडरेशन के बेस पे, क्रय प्रतिफल के आधार पे। उसका मतलब हम यहाँ पे ये जानते हैं कि जब हम कोई दूसरा बिजनेस खरीदते हैं, किसी और व्यक्ति का बिजनेस हमने खरीदा है, तो उसके साथ में उसकी गुडविल आती है हमारे पास में। मतलब वो जो असिस्ट दे रहा है, लाइबिलिटीज ला रहा है, उसके बदले में उसको हम जैसा दे रहे हो, एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, तो वो उसकी गुडविल लेकर आता है। तो कहने का मेरा मीन्स होगा कि हमें यहाँ पे दो प्रकार की गुडविल लिखते हैं, और गुडविल एक अदृश्य संपत्ति है, और अदृश्य संपत्ति से संबंधित कुछ अपने पास लेखा मानक है। देखिए एक शब्द आता है लेखा मानक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दिमाग में एक प्रश्न चला, सर ये क्या होते हैं? तो आप लोगों ने 11th में पढ़े होंगे या जो बेसिक क्लासे में है वहाँ आपने इनको समझा होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, जो अपन अकाउंट मेंटेन करते हैं उसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं, कुछ मानक बने हुए हैं, स्टैंडर्ड बने हुए हैं। तो वो दो अलग अलग प्रकार के हैं, लेखा मानक है और भारतीय लेखा मानक अलग है, दोनों अलग है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है। यदि हम लेखा मानक की बात करते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38। आपके पास दो अलग अलग पॉइंट है, दोनों में लिखा एक ही बात है कि आपने जब तक ख्याति को खरीदा नहीं है उसे हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। ये याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न भी आता है लेखा मानक 26 क्या है, भारतीय लेखा मानक 38 क्या है। तो इसका अर्थ यह है कि जब तक किसी ख्याति को हमने खरीदा नहीं है, हम अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते उसे। मीन्स अपनी सेल्फ अर्न्ड जो गुडविल होती है उसे हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। तो यदि आपकी बैलेंस शीट में पहले से गुडविल लिखाई हुई है तो
तो उसे आपको बंद करना है, आपको नहीं दिखानी है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, जब तक हम किसी गुडविल को खरीद नहीं रहे हैं हमें उसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, और बैलेंस शीट में नहीं दिखाना इसका मतलब आपको वहां से बंद करना है। यदि है तो बंद करना है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप ट्रीटमेंट करते हो, देखिए आपने एडमिशन वाले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो समझाया था, कैसे आपको कैलकुलेट करना है। अब आप आई थिंक भूल गए होंगे, याद नहीं है आपको, तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की लिंक डालेंगे, आप चाहो तो वहां से इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। यदि किसी प्रकार की समस्या आपको रह रही है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करना, हम आपसे उसको समझा देंगे। सेकंड ऑप्शन, रिटायरमेंट के टाइम में इसका ट्रीटमेंट अलग होता है, एडमिशन के टाइम में इसका ट्रीटमेंट अलग होता है। अब आप सोचोगे सर रिटायरमेंट एंड एडमिशन में ट्रीटमेंट का क्या मतलब है? तो रिटायरमेंट के टाइम में जो आपका पार्टनर था वो छोड़कर जाता है, तो वो अपने हिस्से की गुडविल सिर्फ लेके जाएगा। एडमिशन में जब पार्टनर आता है तो लेकर आता है, उसका एडजस्ट अलग होता है। तो हम यहाँ पे रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं, एडमिशन नहीं है। एडमिशन वाला चैप्टर हमने कर लिया है, मैं उसकी भी लिंक आपके आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहो तो वहां से जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ समझते हैं रिटायरमेंट के टाइम में आप गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हो। मात्र 2 एंट्रियां करनी है, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 2 एंट्रियां करके इस गुडविल को कंप्लीट करेंगे। पहली एंट्री, आपकी फर्स्ट एंट्री आती है जब पहले से ख्याति खाता खुला हुआ हो। ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो तो उसे बंद करने पर, जैसे ही आपके पार्टनरशिप में पहले से खुला हुआ है उसको बंद करना पड़ेगा। आप उसे बंद करोगे, बंद करने के लिए एंट्री करोगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये आपको पुराने अनुपात में करना है, जिस तरह से आप एडमिशन के टाइम में करते थे सेम वहां पर भी यही काम करना है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है, आपको पुराने अनुपात में करना होगा। सेकेंड एंट्री, निवृत्त साझेदार के हिस्से से ख्याति का लेखा। जो आपका रिटायरिंग पार्टनर्स है उसका हिस्सा, जो रिटायरिंग पार्टनर्स है, जो जाने वाला पार्टनर है, उसके हिस्से से आपको गुडविल का एंट्री करनी है। और एंट्री करोगे आप रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स या डिजीज पार्टनर। कैपिटल रिटायरिंग मीन्स जाने वाला साझेदार या मृतक साझेदार जो भी है। तो आपको 2 एंट्री करनी है केवल। पहली एंट्री पुराना ख्याति खाता बंद करना है, एंट्री करोगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, और सेकेंड एंट्री करनी है आपको रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। ये होगी आपकी गेनिंग रेशियो में, ये एंट्री करनी है गेनिंग रेशियो में, और ये करनी है पुराने अनुपात में। तो आपका यहाँ एक गुडविल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमने क्लियर कर लिया। इसकी प्रैक्टिस हम अगली क्लास में समझेंगे। फिलहाल आपको काम क्या क्या करना है एक बार फिर से मैं आपके सामने बता देता हूँ। रेशियो वाले सारे प्रश्न करने हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हो, शॉर्ट टाइप में हो या वेरी शॉर्ट टाइप में हो। आपको वेरी शॉर्ट टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ही जनरली मिलेंगे। वो क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे सेंड करना है। सेकेंड पॉइंट, आपको ये सारे नोट्स जो हमने लिख रहे हैं वो आपको कॉपी में लिखने हैं। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चाहो तो हमने जो पीडीएफ भेजी है वहाँ से लिख सकते हो। इससे पहले वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पीडीएफ डाली है टेलीग्राम चैनल की, आप हमारा टेलीग्राम चैनल खोल लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप अपना नोट्स लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, आपको इससे रिलेटेड जो गुडविल की एंट्रियाँ थी, आपको समय मिलता है तो आप गुडविल की एंट्रियाँ पहले वाली एडमिशन की भी देख सकते हो। फिलहाल आप यहाँ तक का काम करना, और भी कोई समस्या रहती है तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। धन्यवाद।